इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है, इसके आपको कोई इससे हैरानगी हुई है कोई? नहीं, हैरानगी भी नहीं हुई। एक ये रूटीन का इशू है और मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था वो कहेंगे कि अगली पेशी पे वो तशरीफ़ लेके आएँ। और मगर कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब किन हालात में गए, कौन कौन सा बोर्ड बैठा, आगा खान के डॉक्टर, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर, और एक ऐसा बोर्ड जो कि अबव एनी पॉलिटिक्स है, इंटेग्रिटी के प्रोफेसर साहबान थे, उन्होंने ये दिया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी चेक करते रहे, ख़ुद फ़ोन करके हॉस्पिटल से भी चेक करते रहे कि क्या कंडीशन है। उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी, मगर उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि उनके लिए जाना ज़रूरी था और वो फिर गए और इनकी मर्ज़ी से ही गए। और ये जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, ये देखें मियाँ साहब का 2-3 इश्यूज़ हैं। एक, उनकी सर्जरी ड्यू है, जैसे ही हॉस्पिटल्स खुलेंगे और उनमें रेगुलर काम शुरू हो जाएगा, ताकि वहाँ जाके खुदा न खास्ता कोविड जैसी मूजी बीमारी जो है वो खुदा न खास्ता ना उनको लग जाए। प्लेटलेट्स का इशू है, हार्ट का इशू है, मल्टीपल इश्यूज़ होने के बावजूद वो उनको जो डॉक्टर्स की एडवाइस है उसके मुताबिक वो वहाँ पे रह रहे हैं। और जैसे ही होगा, मैं यकीन रखता हूँ, जैसे ही उनका इलाज हो गया तो इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ज़रूर लेके आएंगे। इसमें तो कोई शक, दो राय नहीं और शक वाली बात नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में तो उन्होंने अब कहा कि अगर वो नहीं तशरीफ़ लाते 11 तारीख को, 10 तारीख को, तो वो स्कॉन्डर कराएंगे। इसके क्या मुदावा करेंगे आप? मैं जो हमने पास्ट में भी केसेस देखे हैं, इश्यूज़ देखे हैं, वो सबके सामने ही हैं कि जब एक कोई अब्सकॉन्डर होता है और जैसे ही जब उनको हालात भी ऐसे कंड्यूसिव नहीं होते, विक्टिमाइज़ भी किया जा रहा होता है, और जब वो वापस आते हैं तो उनको फिर हालात तब्दील होने के बाद अदालत की तरफ से पूरा इंसाफ भी मिलता है। और ये पास्ट हमारे पाकिस्तान की तारीख़ देख लें कि लोगों ने ऑपर्चून मोमेंट देख के, वक्त देख के वो वापस तशरीफ़ लेके आए, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे। और फिर हुआ क्या कि अल्टीमेटली उनके सारे इश्यूज़ जो हैं वो सेटल भी हो गए, रिज़ॉल्व भी हो गए, बिकॉज़ जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है या जो फैशिस्ट सोच के लोग हैं, वो जब इक़्तिदार से हट जाते हैं तो फिर एक रास्ता बनता है। और अल्लाह ताला का निज़ाम है, मैं तो मेरी बात लिख लीजिएगा, जो किसी से ज़्यादती करता है और इस एक्सटेंट तक जाता है, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो इन प्ले आ जाता है। और फिर वो जब विक्टिम इसके बनते हैं तो फिर उन्हें याद आता है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो सब इस तरह किसी को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए। सिंपल बात है उनकी तो कि जी इनको ज़मानत की तौसीक़ करानी चाहिए थी। अब तो उनकी ज़मानत पहले ही मनसूख हो चुकी है, इंफ्रक्शन हो चुकी है। लेकिन जो मारूजी हालात हैं उनको वो शायद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको मद्देनज़र नहीं रख रहा, क्योंकि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो तिब्बी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे गए थे और उनका जो इलाज, जो बकौल उनकी साहबजादी के, जब इलाज उनका हो जाएगा तो तब वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये तो ऐसा मामला लगता है कि ना तो नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, कि ना तो इलाज होगा कोई, ना वो वापस आएंगे, और क्यों ये भी मालूम है कि वापस आएंगे तो उनके मुकद्दर में जेल की काल कोठड़ी होगी। निज़ामी साहब, जब मियाँ साहब मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनको एट गन पॉइंट मुल्क से बाहर भेजा गया, तब भी लोग कहते थे कि वापस नहीं आएंगे। और मैं तो ख़ुद उसका एक गवाह भी हूँ कि उनका जो कहना था वो गलत साबित हुआ। जब मियाँ साहब इंग्लैंड गए, जब उनकी अहलिया बहुत बीमार थी और जब कि यहाँ कुछ छोटे जहन के सियासतदानों ने उन पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई हैं और ये सिर्फ ड्रामा किया हुआ है, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, वो भी गलत साबित हो गए। आपके कई टीवी चैनल्स ने भी ऐसी बातें की, वो भी गलत साबित हो गए कि वो मियाँ साहब उनको छोड़ के यहाँ आ गए। और उनको पता था कि उनके साथ क्या सलूक होगा। ना सिर्फ उनको पता था बल्कि उनकी बेटी को भी ये पता था कि उनके साथ भी क्या सलूक होगा। तो दोनों छोड़ के आ ही गए ना।
मगर जब यहाँ तबीयत उनकी नासाज हुई, ख़राब हुई, जब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए था जेल में वो नहीं मिला और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, प्लेटलेट्स के इशू हो गए, फिर हॉस्पिटल में ला के एडमिट कराया। वो किसका हॉस्पिटल था? वो हुकूमत PTI का पंजाब का हॉस्पिटल था, जहां उन्होंने अपने हॉस्पिटल से डॉक्टर शौकत खानम से मंगाए ये कंफर्म करने की उनकी क्या सिचुएशन है, उन्होंने आगा खान से मंगाए और उन लोगों ने आके जो बयान दिए वो भी किसी से ढके छुपे नहीं। और जो बोर्ड बना उस बोर्ड ने रिपीटेडली बताया कि उनकी क्या कंडीशन है। अब क्या उनके टेस्ट भी गलत हो गए? क्या वो सब के सब लोग गलत थे? किसी एक ने ये नहीं कहा कि नहीं उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनको यहाँ रखा जाए। तो ये जब चीज़ें हुई हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं। और जब इंशाल्लाह उनकी जो सर्जरी एक्सपेक्टेड है कि जैसे ये कोविड की वजह से जो हॉस्पिटल्स उस तरह फंक्शन नहीं कर रहे जी जिस तरह करना चाहिए, जब उनको थ्रेट ये ख़त्म हो जाएगा कि खुदा न खास्ता वो ये इस बीमारी से वो जब इंशाल्लाह सेफ़ हो जाएंगे तो तब वो इंशाल्लाह अपना इलाज करा के फिर वापस आएंगे। और जो उनकी तारीख़ भी है, नवाज़ शरीफ साहब कभी भी पाकिस्तान से दूर ना रहना चाहते हैं, नापसंद करते हैं, मगर उनके जो इशू हैं वो मल्टीपल इशू हैं, जो कि दुनिया में बड़े चंद हॉस्पिटल्स हैं जो मल्टीपल इश्यूज एक जगह हैंडल कर सकें। वो हमारे पास यहाँ कैपेसिटी नहीं है, नहीं तो यहाँ वो सर्विस हॉस्पिटल में भी इलाज हो सकता था, कहीं और भी हो सकता। दुनिया में बड़े लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं इसके। जी ठीक है। अयाज सादिक साहब, आपने ये कहा कि माजी में भी होता रहा कि जब हालात मवाफ़िक होते हैं तो उस वक्त जो सियासी लीडर्स हैं वो वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी कानूनी पहलू ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अगर सरेंडर नहीं करते तो वो एब्सकॉन्डर हो जाएंगे, जब वो मफरूर या इश्तिहारी हो जाएंगे तो हक़ अपील खो देंगे। तो ये हालात मवाफ़िक होना और इस तरह इश्तिहारी होने के बावजूद वापस आके एक तरह से रिलीफ मिल जाना, ये जो निज़ाम इंसाफ है पाकिस्तान का उसका तमस्खुर नहीं है? मुझे आप ये बताइए कि जब नवाज़ शरीफ साहब पे एक झूठा मुकदमा हाईजैकिंग का बनाया गया था, ये दुनिया का वाहिद और पहला मुकदमा था कि नीचे से बैठ के उन्होंने उसको हाईजैकिंग कन्वर्ट कर दिया था और वो सज़ा भी हो गई थी। मगर जब वक्त आया, जब वो वापस आए, वो सब कुछ ख़त्म हो ही गया ना जी, बिकॉज़ इंसाफ जो है वो तब वो क्रचेज़ में नहीं रहा या उस प्रेशर में नहीं रहा जिस प्रेशर में था। अभी तक ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के जितने लोगों को नैब में और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई है, अरेस्ट किया गया है, किसी का कुछ निकला? कोई किसी एक का मुझे बता दीजिए, किसी का कुछ नहीं निकला। और जो ये वाला केस है नवाज़ शरीफ साहब का और मरियम बेटी का, ये भी कितना कंट्रोवर्शियल हो गया, इस पे हम ना ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि सब जुडिस भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द फैसला भी देगा। बिकॉज़ मरियम बेटी और कैप्टन सफदर का तो अभी ये इशू चलेगा, उसकी तो प्रोसीडिंग्स होंगी, तो उसमें भी ये बड़ी क्लैरिटी से पता चल जाएगा। और वो रिपोर्ट जो हमारे हाई कमिश्नर UK से अटेस्ट होके नहीं आ रही थी, वो भी आ गई, जिसको उन्होंने तस्दीक कर दिया है कि क्या है, और वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फोरेंसिक रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा, या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, या ये आप ये देखिए कि जब भी तारीख़ में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में किसी को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की है पॉलिटिकल गेंस के लिए, वो मुंह पे पड़ी आके। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इस हुकूमत और इस न्याजी हुकूमत के ऊपर भी ये इनको भी बहुत महंगी पड़ेगी, ये वक्त की बात है सिर्फ। तो ऐसा देखता इसका आपको कोई डिफेंस तो लेना पड़ेगा ना। अब जब तारीख 10 सितंबर अदालत ने टाइम दे दिया, तो क्या डिफेंस होगा आपका? मेरा ये तो उनके लॉयर्स ही गाइड करेंगे कि क्या इसका डिफेंस होना चाहिए। उनको लीगल पोजीशन भी पता होगी, उनको मेडिकल रिपोर्ट्स का भी सामना होगा। जब ये सारी चीज़ें उनके पास होंगी तभी वो कोर्ट में इसको ले सकेंगे। आपको याद है कि चंद दिन पहले भी जिन डॉक्टर साहब ने UK में इनको मियाँ साहब के इनका प्रोसीजर करना था, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई थी कि इनका जैसे ही ये ख़त्म होता है कोविड का इशू और हॉस्पिटल्स फंक्शनल होते हैं रूटीन में, तो वो ही विल इमीडिएटली प्रोसीजर करेंगे। और उनको ये भी कहा गया है कि आप हॉस्पिटल की विसिनिटी के करीब ही रहें, अवेलेबल रहें। गॉड फॉरबिड के खुदा न खास्ता कोई
ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें कि उनको बुलाना पड़े। सो ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी तो नहीं है, तो वो इंशाल्लाह उसका लीगल भी होगा और मेडिकल दोनों जवाब आएंगे।